अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में आप बहुत बार पूछ चुके हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर, इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो इसका मुकम्मल एनालिसिस करेंगे, किन बुनियादों पर हम ये डिसाइड करते हैं कि गोल्ड या सिल्वर में परचेज करना चाहिए, उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और ये कैसे देखा जाता है, ये फार्मूला क्या होगा, और सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों ही मेटल्स हैं, गोल्ड भी और सिल्वर भी, और ये आपकी जो वेल्थ है उससे रिलेटेड समझी जाती हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए इनका इस्तेमाल समझा जाता है और इंडस्ट्रियल वैल्यू की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो दोनों मेटल्स हैं, इनकी 3 मेजर रीजंस जो आ गई वो यही आ गई कि आपकी वेल्थ के लिए कंसिडर हो रही हैं, ज्वेलरी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। अब इनका जो मार्केट को लेकर परसेप्शन है ना, मार्केट बिहेवियर इन दोनों मेटल्स के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो कहाँ डिफरेंट है? वो यहाँ डिफरेंट है कि जो गोल्ड है उसको स्टेबल समझा जाता है, जबकि जो सिल्वर है वो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे होता है, यानी कि थोड़ा सा वॉलेटाइल समझा जाता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी वॉलेटाइल समझा जाता है। गोल्ड को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, जबकि सिल्वर को अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इनको कंपेयर करते वक्त आपको किस तरीके से इनके दरमियान कंपैरिजन देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो गोल्ड है वो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स में आ जाती है। सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जो प्राइस के हवाले से बात की जाए तो गोल्ड की प्राइस ज़्यादा है, सिल्वर की प्राइस कम है। वॉलेटिलिटी के हवाले से बात की जाए तो गोल्ड की वॉलेटिलिटी कम है, यानी कि इसकी प्राइस थोड़े थोड़े टाइम में बढ़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सिल्वर जो है उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखी जाती है, एकदम से एक हाई और एकदम से एक लो देखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ की बात की जाए तो गोल्ड का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। तो जिस चीज़ की प्राइस हाई होती है उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू जो होती है वो उसके मुकाबले में कम हो जाती है। जबकि सिल्वर, क्योंकि उसकी प्राइस लो होती है तो इस वजह से उसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ईवी कार्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और प्रोडक्ट्स में भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो गोल्ड जो है उसको बीट करने के लिए ज़्यादा रेडी रहता है, जबकि जो सिल्वर है वो एक मॉडरेट वैल्यू क्रिएट करता है। अब अगर हम हिस्टोरिकली इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है इसको ओवर द डेकेड, जो कई सालों से, कह लें कि सदियों से जो है इसकी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। इसकी जो स्टोरिंग वैल्यू है वो सेंचुरी से चली आ रही है। और इवन जो सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स हैं वो भी मोस्टली गोल्ड को रिजर्व्स के तौर पे होल्ड किया करते थे और आज भी करते हैं। और ये जो है इसको इन्फ्लेशन, वॉर्स और क्राइसिस, इसके साथ क्लोजली रिलेट किया जाता है गोल्ड को। जबकि जो सिल्वर है इसको उस वक्त में जो है कह लें कि पुअर मैन्स गोल्ड कहा जाता था, और ये जो है चीपर होता है और मोर वोलेटाइल होता है। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, सोलर पैनल्स में हो रहा है, बैटरीज बनाने में हो रहा है, और इसकी जो प्राइसेस है उसकी वजह से अप एंड डाउन ज़्यादा तेज़ी से होती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसकी जो मार्केट है वो थोड़ी स्पेकुलेटिव रहती है। लेकिन अब आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आपने गोल्ड खरीदना है या सिल्वर। अच्छा, क्योंकि ये चैनल पे हमने आज तक ज़्यादातर यही बात की है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से अपनी वेल्थ को बना रहे होते हैं। तो क्या आप जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और यहाँ हम ज्वेलरी मेकिंग के हवाले से नहीं देख रहे, हमारा मेन मकसद ये है कि हम उसको एज अ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एज एन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एज एन इन्वेस्टमेंट देखें। तो जब भी आप गोल्ड और सिल्वर को देखेंगे तो आपने अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी देखना है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने अपना 50% अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, सो आपका जो रेस्ट ऑफ 50 है उसकी डिवीजन जो है वो गोल्ड और सिल्वर में होगी।
ना आपने प्रॉपरली सिर्फ सिल्वर की तरफ मूव रहना है, ना आपने गोल्ड की तरफ मूव करना है। ये क्यों है, ये मैं भी आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। अभी हम ये देखते हैं कि हमने जब ये डिसाइड करना हो कि ये जो पर्टिकुलर टाइम टेन्योर चल रहा है, ये जो साल चल रहा है, ये जो ईयर चल रहा है, या ये जो मंथ चल रहा है, इसमें इस वक्त हमें किस चीज़ को बाय करना है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप मैं वैसे 2 ग्रुप में लिंक्स, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है, जो ये आइडियल ऐप का, इसका जो इंस्टाग्राम पेज है और जो फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आपको 2 लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, जहां से आप ओवर द 30 ईयर्स जो गोल्ड का और सिल्वर का ग्राफ है वो देख पाएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि उससे हमें कैसे देखकर पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब खरीदनी है। बाकी ये है कि आप जो है यहाँ से खुद भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि आपकी जो करंट गोल्ड की प्राइस चल रही है, आप उसको सिल्वर की प्राइस से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप ग्राम्स में अगर ले रहे हैं, यानी अगर 10 ग्राम्स ले रहे हैं आप वैल्यू, या 1 ग्राम आप वैल्यू ले रहे हैं, तो गोल्ड की और सिल्वर की जो ग्राम्स हैं उनको आपने कॉमन रखना है। अगर आप 1 तोले की बात कर रहे हैं तो फिर दोनों को उस तरीके से देखिएगा। अगर ग्राम्स में बात कर रहे हो तो दोनों को ग्राम्स में मेजर कीजिएगा, और फिर उसको मतलब उसको उसकी प्राइस को कैलकुलेट कीजिएगा, और फिर उसकी जो रेशियो निकलेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड की प्राइस जा रही है 10 ग्राम की, और अगर आपके पास प्राइस ऑफ सिल्वर जो है वो 1000 जा रही है 10 ग्राम की, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 100। अब ये जो वैल्यू 100 आई है, इसको देख के आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आपने गोल्ड खरीदना है या सिल्वर, वो आप ऐसे एनालाइज करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये मोस्टली जो है वो 60 से 70 के दरमियान इसकी एवरेज रहती है। अब ये एवरेज जो मैंने आपको 2 लिंक्स बताए, आप उस ग्राफ को जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं उसकी तस्वीरें भी ग्राफ्स की शेयर कर दूंगी, अगर आप लिंक के थ्रू ना जाना चाहें तो आप उन तस्वीरों को भी देख सकेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो 60 टू 70 की एवरेज है, ये वो नॉर्मल वैल्यू है जहाँ पे मोस्टली गोल्ड या आप कह लें सिल्वर मौजूद रहता है। लेकिन जब ये वैल्यू अबव 80 चली जाए तो इसका मतलब है कि जो सिल्वर है अब वो अंडर वैल्यूड हो गया है, यानी, और जो 50 से नीचे जो है वो ओवर वैल्यूड हो रहा होता है। तो इस तरीके से अब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप ये कर सकते हैं कि जब आपकी ये 100 की तरफ है तो आपने जो है वो सिल्वर बाय करना है, क्योंकि वो राइट अपॉर्चुनिटी है आपके सिल्वर को खरीदने की। और अगर हम इस बात को समराइज करें तो वो यही है कि जब आपकी वैल्यू 100 के करीब है, इसका मतलब है कि जो गोल्ड है इस वक्त वो मैक्सिमम अपनी रीच पर है, तो अब इस वक्त जो है सिल्वर की खरीदारी होनी चाहिए। और जब अगर ये कह लें कि 30 या 40 या 50 के राउंड पे, इसका मतलब है कि इस वक्त सिल्वर ने गोल्ड के प्राइस को नीचे किया हुआ है, और उस टाइम पे आप जो है गोल्ड को बाय करेंगे, क्योंकि गोल्ड ने अपनी कह लें कि जो पोजीशन है वो मेंटेन करनी है। अब ये जो दोनों मेटल्स हैं ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ मूव करती हैं। पिछले 30 साल से कंटिन्यूस जो इनका डाटा रिकॉर्ड हुआ है उसमें ये एक जैसा ही ग्राफ मूव कर रहे हैं, एक साथ ही मूव करते हैं, बस इनकी डायरेक्शन में कह लें कि थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो अब आप वो कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप 70% अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 30% सिल्वर में कर सकते हैं, या 50% आप दोनों में कर सकते हैं। ये आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसमें भी आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे वो भी हम देख लेंगे अभी पहले, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आपने बाय करना है गोल्ड या सिल्वर तो उनको आपने किन वक्तों से, मतलब जो मैक्रो इन्फ्लुएंस होता है उसको किस तरीके से उसके साथ एसोसिएट करना है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है हमारे मैक्रो इन्फ्लुएंस का गोल्ड और सिल्वर के साथ। जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अब आप गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि आप उस इन्फ्लेशन को बीट करना है, उसके साथ सर्वाइव करना है, अपने घर के अखराजात निकालने हैं, या अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। जब इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है तब आप सिल्वर की तरफ मूव करते हैं। अगर वर्ल्ड की वार हो रही है, क्राइसिस नजर आ रहे हैं, तब आप गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम 2026 या 27 में कुछ चीजें देख सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पर गोल्ड की परचेजिंग आपके पास होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ ज्वेलरी। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बूम की, तो जब इंडस्ट्री बूम करती है, यानी फॉर एग्जांपल अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में आपको दोनों चीजें बहुत सारी चीजें आपको कंबाइन नजर आ रही होंगी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन भी नजर आएगी, इकोनॉमी की रिकवरी भी नजर आएगी, ग्लोबल क्राइसिस भी नजर आ रहे होंगे, इंडस्ट्रियल बूम भी है, क्योंकि ईवी कार्स की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और लोग जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज जो है वो बहुत ज़्यादा ईवी कार्स की तरफ मूव कर रही हैं। वहाँ से ये पता चलता है कि सिल्वर की तरफ भी एक रिक्वायरमेंट आने वाली है।
इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स को देखते हैं तो गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम ये देखें कि 2000 लाइक जिन्होंने 1980s 90s 1999 इस ईयर्स के अंदर जो है गोल्ड को होल्ड किया था, तो उस वक्त वो 3000 9000 6000 कुछ इस तरह की प्राइसेस पे मिल रहा था। 2014-15 के अंदर गोल्ड की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 47,000 के अराउंड थी, और इस वक्त गोल्ड की प्राइस तकरीबन 4 लाख के ऊपर है पिछले 1-1.5 साल। और ये जो पर्टिकुलरली 2022 से लेकर कह लें 2022 भी नहीं बल्कि 2024 से लेकर जो ये अभी 25 गुजरा है हमारा, अब गुजरने वाला है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर जो है गोल्ड ने अपनी जो प्राइसेस हैं उसको लैक्स के अंदर उसका डिफरेंस आया है। और जो सिल्वर है ऑटोमेटिकली इस वक्त जो है क्योंकि इंडस्ट्री का बूम है तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन उसकी बढ़ रही है, तो क्योंकि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट ना करें तो सिल्वर भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी के कंपेयर में आपके पास गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए। अब आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स आपके पास क्या होंगे जिसकी बुनियाद पर आप ये डिसीजन ले पाएंगे। तो होता यह है कि आपने अगर गोल्ड के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं तो फिर आप ये देखें कि गोल्ड जो है वो एक सेफ एसेट कंसीडर होता है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी आप इसको कहीं भी ले जाएंगे तो इसकी आपको प्राइस आराम से लग जाएगी, इसकी लोअर वॉलेटिलिटी है, इजी टू सेल हो जाता है, क्योंकि आप इसको बेचने जाएंगे तो आपकी बस वो 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, 21 कैरेट है, उसकी बेसिस पे ये इजीली सेल हो जाता है। अब इसके नुकसानात क्या हो जाते हैं, वो नुकसानात ऑब्वियसली यही हैं कि ये एक्सपेंसिव है और इसमें एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह से इसकी स्लो ग्रोथ है कि आपको शॉर्ट मंथ्स के अंदर यानी 1 महीने 2 महीने 6 महीने में शायद इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस नज़र ना आए, लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल गुजरते हैं तो ये इसमें एक स्टेबल किस्म का और हाई जंप आपको नज़र आ जाता है। और ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस बढ़ जाती है, फिर वो पाकिस्तान में कंज्यूम हो ये थोड़ा मुश्किल बात है। तो अगर हम सिल्वर की उसके कंपेयर में प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सिल्वर जो है वो ऑब्वियसली चीप है यानी कि सस्ता है, और अगर ये देखा जाए ईजी है कि कोई भी इसको आराम से छोटी अमाउंट में बाय कर सकता है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है इसको। इसकी जो बिग परसेंटेज है अब वो आगे आने वाले वक्त की डिमांड के हिसाब से बढ़ रही है, और अगर इसके कॉन्स देखे जाएँ तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है वॉल्यूम, क्योंकि इसकी कॉस्ट के कंपेरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आप बाय कर सकते हैं। 5-6 हज़ार रुपये की इसकी अगर कॉस्ट लग रही है और आप उसके मुकाबले में सिल्वर बाय करते हैं, गोल्ड आप अगर एक कह लें कि एक 1 kg की भी बार अगर बाय करते हैं तो वो बहुत ईजिली आप स्टोर कर पाएंगे, लेकिन सिल्वर उसके कंपेयर में आप ज़्यादा बाय कर लेंगे उसी सेम प्राइस के अंदर, तो उसकी स्टोरेज आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जैसे जैसे टाइम होता है तो इसके अंदर जो कह लेंगे कुछ ओवर द टाइम इसकी अपर सरफेस के ऊपर कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और ये फिर कुछ वॉलेटाइल भी है। और अगर हम बात ये करें कि आपने इनकी मार्केट को, अगर इस गोल्ड और सिल्वर को हम बाकी मार्केट्स के साथ बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो वो कैसे, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, और वो यूएसडी डॉलर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब बाज़ लोग रुपी की वैल्यू जब रुपीज़ जो हैं वो बेसिकली डी वैल्यू हो रहे होते हैं तब क्या करते हैं वो यूएसडी करेंसी खरीद लेते हैं, डॉलर्स खरीद लेते हैं, ताकि वो बाद में जब यूएसडी डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करें तो उनके पास पैसे ज़्यादा हो जाएं। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म समझा जाता है, बाज़ लोग उसमें भी वर्क करते हैं। सो अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही यूएसडी इंडेक्स के हवाले से इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं, और अगर मतलब प्राइस अगर यूएसडी डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड की जो प्राइस है वो गिर जाती है, सिल्वर की प्राइस भी जो होती है वो गिर जाती है। इन्फ्लेशन के हवाले से बात की जाए तो जब इन्फ्लेशन आती है यानी महंगाई आती है तो गोल्ड की प्राइस भी बढ़ जाती है, सिल्वर की प्राइस भी बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट के हवाले से देखा जाए तो जो कह लें कि गोल्ड का जो है वो वीक इन्वर्स होता है, यानी कोई ख़ास डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन जो सिल्वर है वो उसके अंदर ज़्यादा कह लें कि अल्ट्रा रिएक्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गोल्ड जो है वो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड लो है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। और अब अगर हम बात करें कि आप ने जब इसको प्रैक्टिकली ख़रीदना है तो उस वक्त आपकी क्या टिप्स होंगी, या क्या आप एज एन इन्वेस्टमेंट इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे। तो आप अपना 70% जो इन्वेस्टमेंट है, अब मैं इसमें यही बात करूंगी कि 50% आपने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया है तो आपका रेस्ट ऑफ द 50 की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 70% गोल्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, 30% सिल्वर। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि गोल्ड खरीदने के लिए मुझे कम से कम तो 1 लाख रुपये की ज़रूरत होगी। आप गोल्ड 5,000 रुपये से भी
खरीद सकते हैं, आप 10,000 रुपये से भी खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें फिर आप किलो का गोल्ड तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है गोल्ड का वो आपको सुनार दे देते हैं। अब इसमें आप मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकती हैं। बाज़ लोग जो है वो किसी कॉइन्स की तरफ मूव कर सकते हैं, किसी बुलेट की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी जो बार्स टाइप की आपको मिल जाती हैं, या फिर बाज़ लोग जो हैं वो अपने पर्सनल उनके सुनार होते हैं जो एक अरसे से फैमिली के साथ चलते आ रहे होते हैं, वो ट्रस्टेड भी होते हैं, फिर उनसे बाय करते हैं। अब आपके पास चाहे कोई ट्रस्टेड हो, चाहे आप किसी नए पर्सन के पास जा रहे हैं, कुछ चीज़ों का जो है आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब वो क्या चीज़ें होंगी, आपने लैब की रिपोर्ट ज़रूर करवानी है, और जब आपने गोल्ड बाय करना है फॉर इन्वेस्टमेंट तब आप इसको 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, 10 या 14 कैरेट में बाय नहीं करेंगे, आप इसको 24 कैरेट में बाय करेंगे। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये बहुत नरम भी होता है एज़ कम्पेयर टू द ज्वेलरी जो मोस्टली फीमेल्स वेयर कर रही होती हैं, और इसके अंदर जो होता है जो ज्वेलरी का नुकसान होता है अब वो आप पर्सन टू पर्सन कह लें कि वेरी भी कर सकती है चीज़। बाज़ लोग ये समझते हैं कि चलें हम ज्वेलरी जो है वो ख़रीद लेते हैं, ख़वातीन के इस्तेमाल में भी आ जाएगी और बाद में वो एज एन एसेट भी हमारे पास होगा तो हम उसको सेल कर पाएंगे। तो वो दो फंक्शंस हैं आपके, लेकिन फिर आप ये याद रखें कि जब आप उसको वेयर कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो रही है उस टाइम पे, क्योंकि जो रिंग्स में बन गई या फिर कोई इयर रिंग्स बन गई या कोई भी चीज़ उसकी जब बनी है तो उसके अंदर मेकिंग चार्जेस होते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी कह लें कि और चीज़ें मिक्स की जाती हैं ताकि उसको जोड़ा जा सके, उसको एक शेप दी जा सके। जबकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो जब आप बेचने जाते हैं उसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होते। जिस प्राइस में आपने खरीदा था अगर आपने सेम प्राइस चल रही है तो आप सेम प्राइस में बेच देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल कोट कि अगर आपने 4 लाख का गोल्ड खरीदा है 24 कैरेट और आपने 10 दिन बाद बेचना है और 4 लाख ही उस वक्त रेट चल रहा है तो आप एग्जैक्टली 4 लाख पे उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 18 कैरेट ज्वेलरी के लिए बनवा लिया है और आपने उसको 4 लाख का खरीदा है, अब आप उसको जब बेचने के लिए जाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3,80,000, 3,30,000, 3,40,000 के अराउंड पे ही जाएगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस जाएंगे, उसमें बर्निंग चार्जेस जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने जब भी किसी, और दूसरी बात यह है कि जब आपने किसी सुनार से ये ख़रीदना है तो आपने उसकी लैब रिपोर्ट ज़रूर लेनी है। उसके अंदर ये सारी मौजूद होता है कि इसकी क्या प्योरिटी है। उसमें वो आपसे अक्सर ये कह सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे आके वापस भेज दीजिएगा। तो आपने उन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करना, आपने कहना है बिल्कुल मुझे आप पे यकीन है लेकिन आप मुझे एक लैब रिपोर्ट लाजमी दे दीजिए। और वो लैब रिपोर्ट जो होती है आप किसी भी और बाद में किसी और सुनार को बेचना चाहें तो आप उनको बेच सकेंगे उसकी बुनियाद के ऊपर। और इसी तरह से जो कह लें कि मैं अगेन यही बता दूँ, ज्वेलरी जो है हैवी ज्वेलरी वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, लेकिन आप अगर 24 कैरेट में उसको रखते हैं तो वो आपकी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा सकती है। अब इसी तरह से अगर हम इसका एक समरी टेबल टाइप कुछ आपके लिए पेश कर लें तो वो ये होगा कि अगर सेफ्टी के हवाले से देखा जाए तो गोल्ड ज़्यादा कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि एक सेफ एसेट है और ओवर द पीरियड इसने ग्रो करना है और करता रहेगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल है और इसकी कह लें कि जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसकी जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अगर वॉलेटिलिटी के हवाले से देखा जाए तो गोल्ड की वॉलेटिलिटी कम है, यानी इसकी प्राइसेस स्टेडीली मूव करती हैं और अपवर्ड साइड पे ही मूव करती हैं। सिल्वर जो है वो डाउनवर्ड साइड पर भी किसी भी टाइम मूव कर सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो गोल्ड का कम है सिल्वर के कंपैरिजन में। लिक्विडिटी के हवाले से देखा जाए तो गोल्ड को लिक्विडिफाई करवाना आसान है, यानी कि अगर आप गोल्ड लेकर जाएं तो उसको बेचना ज़्यादा आसान है सिल्वर के कंपैरिजन में, क्योंकि और आपके पास अमाउंट भी ऑब्वियसली ज़्यादा आती है, लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी सिल्वर में कम अमाउंट की हुई होती है तो फिर आपको गोल्ड के कंपैरिजन में तो फिर आपको उसके हिसाब से ही रिटर्न्स मिलते हैं। तो इनमें अमाउंट का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के दरमियान एक ख़ास सेंटिमेंटल वैल्यू जो है उसका डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट टर्म के हवाले से देखा जाए तो जिस चीज़ का बूम है उसको बाय किया जा सकता है। इस वक्त सिल्वर का बूम आ रहा है, आप उसको बाय कर सकते हैं, और फिर जिस टाइम पर ये आपकी जो प्राइसेस हैं वो गोल्ड के फेवर में आ जाएंगी तब आप गोल्ड को बाय कर लीजिएगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में 50% इसके लिए एलोकेट करें। उसमें भी आप फिर 70-30 की रेशो या 50-50 की रेशो लेकर चल सकते हैं। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आपको कह लेंगे रिटर्न्स देता है,
और जो सिल्वर है उसके रिटर्न्स जो हैं वो तकरीबन अच्छे हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल पर समझे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि गोल्ड और सिल्वर के दरमियान आपने किस तरीके से बाइंग करनी है, और आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।